हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर है इसका टाइटल इंटीजर्स। क्या है टाइटल? इंटीजर्स। बच्चों, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि जो इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव नंबर, इट कैन ऑल्सो बी द नेगेटिव नंबर। ओके। अच्छा, अब बच्चों हमें कुछ रूल्स हैं जो समझने की ज़रूरत है जब हम इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं। तो इंटीजर्स को डिवाइड करना, तो उसके रिलेटेड क्या रूल्स हैं, चलिए देखते हैं। पहले तो आप ये समझिए बच्चों कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका जस्ट ऑपोजिट है डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट है डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन में तो आप मल्टीप्लाई करते हो किसी चीज़ को, उसको डबल कर देते हो, लेकिन डिवीज़न में उसको आप क्या करते हो? सिंगल कर देते हो। तो बच्चों हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल है, जैसे कि 6 × 7 तो 42 आया। अगर 42 को 7 से डिवाइड करें तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा 6। ऐसे ही अगर हम 42 को 6 से डिवाइड करें तो 7 मिलेगा। तो ये डिवीज़न का काम है। बच्चों इसमें हमें एक खास चीज़ ध्यान देनी है। व्हाट इज़ द मेन थिंग? बच्चों मैं आपको बोलूँगा कि ये जो रूल होता है प्लस प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, ये रूल आप अच्छे से समझ लें। ये जो रूल है बच्चों ये डिवीज़न पर अप्लीकेबल है। सिर्फ मैं बता रहा हूँ, अभी जो हम ये रूल्स पढ़ रहे हैं ये डिवीज़न के लिए पढ़ रहे हैं। यस। तो इसमें हमें देखना क्या है कि बच्चों कभी भी याद रखें कि अगर दो नंबर में से कोई भी एक नंबर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, एक कोई भी नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। आप चाहे इनको रिप्लेस करके देख लें। सही है। अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ऐसा। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको अपने मन में बांध लेनी है कि व्हेन इफ एनी नंबर holds negative sign then the result will also negative। अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा, पर दोनों नंबर में से कोई एक भी नंबर अगर नेगेटिव है तो रिजल्ट भी नेगेटिव में आएगा। तो ये आप समझ के रखें। बच्चों हमें एग्जाम्पल नंबर 6 दिया गया है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल नंबर 6 वेयर द क्वेश्चन ए इज गिवन कि -57 डिवाइड बाय 19। तो बच्चों अगर मतलब 57 को हम वैसे अगर 19 से डिवाइड करें तो दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, 57 और 19। तो आंसर भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हम 57 के आगे माइनस लगा दें तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस। ओके। सेम इसी तरह अगर हम 57 की जगह 19 पे माइनस साइन लगाएं तो क्या होगा? तो पहले पॉजिटिव वाले नंबर को करेंगे तो 3 ही आएगा सेम, लेकिन अगर 19 को हमने साइन माइनस दे दिया तो आंसर क्या आ जाएगा? -3। अगर हम बच्चों दोनों को नेगेटिव साइन दे दें तो रिजल्ट आप देखेंगे क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो नंबर पॉजिटिव होते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है, जब दो नंबर दोनों नेगेटिव होते हैं तो भी आंसर पॉजिटिव आता है, मगर दोनों नंबर में से अगर कोई भी एक नंबर नेगेटिव हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। तो ये 3 रूल हो गए जो आपको अपने माइंड में याद रखने हैं बच्चों। ठीक है। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो आगे हम यहाँ पे क्या देखेंगे? हमें यहाँ पे बताया गया कि आपने बच्चों पहले भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये आप आगे चल के भी पढ़ेंगे अपने 8th स्टैंडर्ड में, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे आप। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, अब आप सोच रहे होंगे सर ये प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं, आप प्लीज़ इनको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं अगर बात करूँ आपसे, तो जैसे कि आप समझें कि क्लोजर जो प्रॉपर्टी होती है इसका मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि कोई भी नंबर अगर आप दो
इंटीजर लेते हैं और आपस में चाहे आप मल्टीप्लाई करें, चाहे आप ऐड करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, मैंने अभी 3 फैक्टर ऑफ ऑपरेशन बताए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो उसका आंसर भी इंटीजर में ही आएगा। लेकिन डिवीज़न में जब आप 2 इंटीजर लेते हो, जैसे एग्जांपल यहाँ देखो, जब 7 को हमने 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 7/3, यानी कि डिवीज़न इज नॉट पॉसिबल। तो ये रेशनल नंबर में आ गया। किस में आ गया? ये रेशनल नंबर में आ गया 7/3। तो 7/3 इज नॉट एन इंटीजर। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि व्हेन 2 इंटीजर्स ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, then in product we get the integer, but here we are not getting the integer, we are getting the rational number. So इसका मतलब ये होता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि सर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? बच्चों कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जैसे मैं एडिशन का एग्जांपल लूँगा, अगर मैंने 2 + 4 किया तो क्या आएगा? 6। अगर मैं रिवर्स कर दूँ 2 नंबर को, 4 + 2 कर दूँ तो भी क्या आएगा आंसर? 6। तो आपने देखा ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे और एडिशन पे एप्लीकेबल है। बट जब हम बात करते हैं डिवीज़न की, तो डिवीज़न पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। कैसे? चलिए इसका भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जब हमने 4 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? 2। मगर अगर हम 2 को 4 से डिवाइड करें तो डिवीज़न इज पॉसिबल? नो। सेम ऐसे यहाँ पर भी देखें, यहाँ पे भी डिवीज़न इज नॉट पॉसिबल। सो इसका मतलब ये होता है कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डिवीज़न पे एप्लीकेबल नहीं है बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें क्या बनाना रहता है? ग्रुप। क्या बनाना रहता है? ग्रुप। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि अगर 1, 3, 4 हैं, ठीक है, तो अगर मान लो सपोज अगर मैंने ग्रुप बनाया 1 + 3 ब्रैकेट +4, तो आप देखेंगे कि सर को आंसर 8 मिलेगा, चाहे मैं उल्टा पुल्टा जो भी कर दूँ। अगर मैं ऐसे भी लिख दूँ 4 + 3 + 1 तो भी आंसर मुझे 8 ही मिलने वाला है, दूसरा नहीं मिलेगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से भी जो हमारा आंसर है वो टैली नहीं हो रहा है। कैसे? चलिए देखते हैं। अगर आप बच्चों देखें यहाँ पर, ये एक हमारा एग्जाम्पल है। हमने इसको क्या कर लिया, पहले 24 को 4 से डिवाइड किया, देन उसको हमने 2 से डिवाइड किया, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम 24 को अलग करें और 4 को -2 से डिवाइड करें तो आप देखेंगे रिजल्ट दोनों का अलग आ रहा है। एक में -3 आ रहा है, एक में -12 आ रहा है। तो इससे हमें ये साबित होता है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है बच्चों, वो एप्लीकेबल नहीं है डिवीज़न पे। मैं सभी बच्चों से बोलूँगा, बच्चों डिवीज़न के जो रूल्स हैं वो आप कहीं लिख लें बहुत अच्छे से, आपको आगे चल के मैथमेटिक्स में कभी प्रॉब्लम या डर नहीं लगेगा। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आगे जो हमारी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ऑफ 1 है। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो, हमेशा कोई भी नंबर अगर 1 से डिवाइड होता है तो जो नंबर 1 से डिवाइड हो रहा है वो आंसर खुद ही वही सेम होगा। जैसे 7 डिवाइड बाय 1, द क्वेश्चन इज 1। अगर आपने 7 को डिवाइड किया 1 से तो आंसर क्या आएगा? आपको 7 ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। तो प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो में हमें ये पढ़ने को मिलता है बच्चों कि कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड हो तो आंसर उसका 0 ही आता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप नोटबुक में लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों। आपको इसको याद होना चाहिए, ज़रा भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप ये बार बार वीडियो देख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हिंट में भी दिया गया है, डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड।
यस बच्चों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम 0 से डिवाइड करें तो आंसर तो 0 ही आएगा, उसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं ऐसा। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 है स्क्रीन पर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको हर एक्सरसाइज में से सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी का मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। बच्चों इस वीडियो की मदद से आप आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करिए, उसको समझिए। कोई डाउट हो तो मुझे फ़ोन करिए, जिस नंबर से मैं वीडियो भेजूंगा उसी नंबर पे आपको कॉल करना है, या फिर आप अपने ग्रुप एडमिन को चेक कर लें, जो भी ग्रुप एडमिन है उनको कॉल कर सकते हैं। अच्छा चलिए बच्चों, हम अपने एक्सरसाइज नंबर 1.3 की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट, व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन? फाइंड द क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? चलिए अगर हम मान ले बच्चों कि अगर हमने 16 को डिवाइड किया -4 से, हमें अच्छे से पता है 4 4 ज़ा 16 होता है बच्चों, आंसर 0 0। व्हाट इज़ द क्वेश्चन 4। बट बच्चों आप एक चीज़ भूल रहे हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, और जिसमें बताया गया था कि अगर एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो आंसर भी किस में आएगा, क्वेश्चन भी किस में आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, -4। ठीक है। ऐसे ही बच्चों अगर हम आगे बढ़ते हैं तो डी वाला क्वेश्चन मैं आपको एक बता दूं, इसका आंसर 0 आएगा। ओके, कितना आसान है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया गया डू द फॉलोइंग डिविजन्स सम्स एंड चेक योर आंसर बाय मल्टीप्लाइंग द डिवाइजर एंड द क्वोशिएंट। तो इसमें हमें क्या करना है वो मैं आपको बताऊं बच्चों। सबसे पहले तो बच्चों हमें डिवीज़न करना है। डिवीज़न करने के बाद जो आंसर आएगा उसे हमें चेक करना है। अब वो कैसे चेक करेंगे कि जो डिवाइज़र है, यानी जिस नंबर ने डिवाइड किया उसको क्वेश्चन के साथ इंटू करोगे तो एग्जैक्टली वही आंसर आएगा, यानी कि डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट इज इक्वल टू डिविडेंड। आप ये फॉर्मूला याद रखें, डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट इक्वल टू डिवाइज़र। अब आप सबके मन में ये डाउट होगा कि सर डिविडेंड क्या है, डिवाइज़र क्या है, क्वोशिएंट क्या है। तो बच्चों मैं आपको एक सरल एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज 4 एंड दिस इज 2। सो वी नो दैट वेरी वेल कि 2 2 ज़ा 4, आंसर इज 0। यस। तो बच्चों अब आप यहाँ पे समझिए कि जो ये 2 है, दिस इज कॉल्ड डिवाइज़र and this 4 is called dividend. What we call dividend. And this 2 is called quotient. What we call quotient. तो अब आपको समझ में हुआ कॉन्सेप्ट कि डिवाइज़र किसे कहते हैं, डिविडेंड किसे कहते हैं और क्वोशिएंट किसे कहते हैं। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अपने इसकी ओर। तो बच्चों जैसा कि आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। 42, चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 42 डिवाइड बाय 14। तो 42 डिवाइड बाय 14 अगर आप करते हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि हाउ मच द कितना। अब 14 का टेबल कितने टाइम करेंगे, तो मुझे पता है 14 2 ज़ा 28 होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप आगे और बढ़ेंगे तो ऐसे ही 35 देन आफ्टर 35 के बाद और आगे चला जाएगा, तो वो तो नहीं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप 7 का टेबल भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इजीली समझ जाएंगे कि क्या करना है हमें। ठीक है बच्चों, चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं प्यारे बच्चों। तो जब हम डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमें क्या पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा कि 14 हाउ मच ज़ा 42। तो हमें पता है वेरी वेल कि जो 14 3 ज़ा होता है, क्या होता है, 14 3 ज़ा। तो 14 3 ज़ा अगर आप देखें तो कितना होता है, 42 होता है। कितना होता है, 42 होता है। तो 3 ज़ा 42, आंसर इज 0 0। और क्वेश्चन जो हमारा प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो बच्चों आप समझे मैंने आपको क्या बताया। यस, ओके, तो आपको समझ में आ रहा है।
तो अब हमें करना क्या है, तो पहले तो सॉल्व करना है, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये करना है बच्चों कि हमने जो यहाँ पे दिया गया है कि हम डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करें क्वेश्चन से और मिलेगा हमें डिविडेंड आंसर, ऐसे। तो डिवाइज़र क्या था, 14 -14, और क्वेश्चन क्या था हमारा, पॉजिटिव था, क्या था, 3। तो 14 3 ज़ा, आप सबको पता है आंसर आएगा 42। ऐसे हमें सॉल्व करना है बच्चों इसको, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है बच्चों, ऐसे ही आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जिसमें दिया गया है ट्रू और फॉल्स। क्या दिया गया है, ट्रू और फॉल्स। तो बच्चों कुछ चीज़ें हमें बतानी हैं कि ट्रू और फॉल्स क्या है ना। तो वो चीज़ें हमें समझ के करनी, जैसे -1 डिवाइड बाई 1 तो ट्रू यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो पहला वाला क्वेश्चन जो है वो क्या आया, ट्रू आया, और दूसरा क्या है, दूसरा भी ट्रू है, क्या है, ट्रू। तो ट्रू ट्रू, देन दिस, तो हमें पता है ये भी ट्रू है। देन नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन, अगर आप देखें तो आपके पास स्क्रीन पे दिया हुआ है यस, कि जब आप 144 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर 9 आएगा प्यारे बच्चों, यस। तो ऐसे ही आप फाइंड आउट करिए और मुझे बताइए। इसका सॉल्यूशन मैं बच्चों आपको भेजूंगा। अब हम आगे की जो टॉपिक में पढ़ेंगे बच्चों, वो हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, यूज़ ऑफ ब्रैकेट के बारे में पढ़ेंगे, यस। ओके बच्चों, थैंक यू।